प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं और आपके मन में भी हैं ढेरों सवाल, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। हमने जो अपना सफ़र शुरू किया था वो किया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और हमारी जो ट्रेन थी वो थी रात के 9 बजे की। तो हम निकले थे रात के 9 बजे और उसके बाद हम अगले दिन पहुंच चुके थे 8 बजे कटरा रेलवे स्टेशन। अगर आप कहीं और से आ रहे हैं तो आप जम्मू तक भी ले सकते हैं ट्रेन। उसके बाद आप वहां से बाई बस या कैब से भी आ सकते हैं। रास्ते में हमें देखने को मिले बहुत बहुत सुंदर माउंटेन व्यूज़ और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पहुँचने के बाद। तो कटरा हम पहुँच चुके थे सुबह 8 बजे। उसके बाद जो होटल हम लोगों ने बुक किया था उसी की हमें जो वैन थी वो लेने आ चुकी थी रेलवे स्टेशन पे, और वही हमें होटल तक लेकर गई। जो हमारा होटल था वो था रेलवे स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पे। आप चाहें तो रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे होटल्स हैं, वहाँ पे भी आप ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। वैसे यहाँ पे जो कमरे हैं वो 1000-1200 रुपये से मिलना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने लिए होटल बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे मायके की फैमिली है वो ऑलरेडी पहुँच चुकी थी और ये 7 बजे पहुँच चुके थे सुबह के, और हम लोग 8 बजे पहुँचे। तो उसके बाद हम नहाए धोए और उसके बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। और ट्रेन में हमारा सफ़र काफ़ी आरामदायक था, तो बहुत थकान नहीं हुई। तो उसके बाद हम निकले RFID कार्ड बनवाने के लिए, क्योंकि ये यात्रा कार्ड है जो कि बनाना बहुत ज़रूरी होता है यात्रा करने से पहले। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और 5 साल से ऊपर के बच्चे का ये बनता है। आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है और उसके बाद आपका ये RFID कार्ड बन जाता है। इस कार्ड के बनने के 6 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होती है, और आपकी यात्रा जब ख़त्म हो जाती है तब आपको ये कार्ड वापस करना होता है। अब आप वैष्णो चौक से ये कार्ड बनवा सकते हैं या फिर रेलवे स्टेशन से भी ये कार्ड बन जाता है। तो उसके बाद हमारी जो यात्रा है वो शुरू होती है बाणगंगा से। बाणगंगा तक आपको आपके जो होटल वाले हैं वो ही कैब की फैसिलिटी द्वारा आपको वहाँ तक छोड़ देते हैं। तो ये है बाणगंगा। यहाँ पर कुछ लोग स्नान करके भी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो पानी था वो बिल्कुल सूखा हुआ था, तो जिस वजह से हम लोग तो होटल से ही नहा धोकर दर्शन के लिए निकले थे। अब बाणगंगा से शुरू हो जाती है हमारी पैदल यात्रा। यहाँ से 2 रास्ते हैं। हमने गलत रास्ता चुन लिया था, जिस रास्ते पे घोड़े पालकी वगैरह चलते हैं, तो ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे हम लोगों को। लेकिन आप दूसरा रास्ता चुनना अगर आप पैदल यात्रा करें तो यहाँ से हम लोग पैदल ही चलना शुरू हो गए थे। मम्मी पापा ने घोड़ा कर लिया था अपने लिए। घोड़े का चार्ज यहाँ पे इन्होंने वेट के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, जितना आपका वज़न होगा उस हिसाब से ये आपका चार्ज करते हैं। वैसे न्यूनतम मैं अगर आपको बता दूँ तो 1100 रुपये से ये अपना चार्ज करना शुरू कर देते हैं एक साइड का, अर्धकुंवारी तक का। उसके बाद आपकी जो पालकी है वो थोड़ा महंगी पड़ती है। पालकी का जो किराया है वो है 3500 से 4000 रुपये। उसके बाद आप छोटे बच्चों के लिए प्रैम ले सकते हैं। हमारे साथ था वायु, तो हमने उसके लिए एक प्रैम ले लिया था छोटे बच्चों वाला। तो उसका जो चार्ज था वो था 400 रुपये अर्धकुंवारी तक का। उसके बाद रास्ते में यहाँ पे वैष्णो देवी सिरिन बोर्ड की तरफ से छोटे छोटे होटल वगैरह हैं, जहाँ पे आप कुछ भी खाने पीने के सामान ले सकते हैं, और रिजनेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है यहाँ पे। जिस हिसाब से ये बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है वैष्णो देवी का मंदिर, 5200 किलोमीटर की ऊंचाई पे है ये त्रिकुटा पर्वत पे। तो उस हिसाब से यहाँ पे ना बहुत महंगा नहीं लगा हमें, ठीक लगा। मतलब अगर आप चाय भी पीते हैं तो 20 रुपये की यहाँ पे चाय मिल जाती है। उसके बाद रास्ते में ही सुंदर सुंदर कन्याएं थी जो माता के रूप में बैठी हुई थी, और इनको अगर आप दान पुण्य करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद, और रास्ते में आप रुक रुक कर भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पे जो पूरा रास्ता है वो पूरा कवर्ड है, शेड्स लगे हुए हैं उसमें, और साइड में बाउंड्री हो रखी है जिससे कि कोई बच्चा वगैरह नीचे ना गिर पाए। अगर आप किसी भी मौसम में यहाँ की यात्रा कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे जो रास्ता है वो थोड़ा सा मतलब खड़ी चढ़ाई आप कह सकते हैं यहाँ से, और अर्धकुंवारी तक। अर्धकुंवारी के बाद जो रास्ता है वो थोड़ा सीधा सीधा है, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो आप अर्धकुंवारी तक घोड़े पर भी आ सकते हैं। बीच बीच में सीढ़ियों वाला रास्ता है शॉर्टकट, तो आप उसको बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपके जो घुटने हैं वो दर्द करने लगेंगे, जो कि गलती हमने कर ली थी शॉर्टकट के चक्कर में। तो आप सीधे सीधे रास्ते से आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे, तो उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई बेचारों ने, और पूरा जो रास्ता है उन्होंने पैदल तय किया हमारे साथ। पर यार जो मज़ा पैदल जाने में है ना, उससे क्या है कि आपका सफ़र यादगार बन जाता है। अगर आप घोड़े पे जाते तो आपको पता ही नहीं चलता सफ़र का,
लेकिन रास्ते में कुछ कठिनाइयाँ भी हुई, परेशानियाँ भी हुई, तो वो हमेशा इंसान को ना याद रहती हैं। अब यहाँ पे हैं बंदर बहुत सारे, तो इनसे आपको रहना है सावधान, क्योंकि ये बंदर क्या करते हैं, आपके हाथ में जो भी खाने पीने का प्रसाद वगैरह देखते हैं, पानी वगैरह, तो ये आपके हाथ से छीन लेते हैं। उसके बाद अर्धकुंवारी हम पहुँच चुके थे, और अर्धकुंवारी से अब जो हमारा बचता है वो है 5.5 किलोमीटर माता के भवन तक। टोटल जो दूरी है कटरा से और भवन तक की वो है 14 किलोमीटर। उसके बाद अर्धकुंवारी में ही हमने चाय वगैरह पी, थोड़ा सा थकान हो गई थी हमें बहुत ज़्यादा, और मम्मी लोगों ने भी वहाँ से पैदल ही यात्रा शुरू करी। अर्धकुंवारी तक घोड़े पे आए, उसके बाद उन्होंने भी पैदल यात्रा की माता के भवन तक। अब माता का जो भवन है वो हमें दिखने लग गया था, और रात को तो यहाँ की जो लाइटिंग है ना वो इतनी अच्छी लगती है ना, मानो हम स्वर्ग में पहुँच गए हों। तो बहुत अच्छा लग रहा था भवन के नज़दीक पहुंचकर, और बहुत ही खुशी हो रही थी कि जितना हमें कष्ट हुआ है ना, तो मंदिर देखकर हमारी सारी थकान मिट गई थी। और यहाँ पे हो रही थी आरती, 7 बजे करीब हम पहुंच चुके थे। और आरती से पहले या तो आप दर्शन कर सकते हैं या आरती के बाद दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने वालों की जो लाइन थी वो बहुत ही लंबी थी। और ये आप सामने देख रहे हैं भवन दिख रहा है माता का, बहुत ही सुंदर। उसके बाद आपको अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक लॉकर रूम में जमा करनी पड़ती हैं। मेरा भाई डिफेंस में है तो उसके कारण हमें वीआईपी दर्शन हुए, हमें ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ा, हम लोगों के लिए अलग लाइन थी। यहाँ पे जगह जगह क्लॉक रूम बने हुए हैं जहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान अंदर नहीं ले जा सकते। बाकी आपकी अगर बेल्ट चमड़े की है तो आप उसको भी वहीं जमा करके जा सकते हैं, क्योंकि अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप ले भी गए तो आपको वापस भेज देंगे। अब आप ये लाइन देख रहे हैं ऊपर, ये पूरी 2 किलोमीटर की लंबी की लाइन है। यहाँ पहुँचने के बाद भी श्रद्धालुओं को 3 से 4 घंटे लग जाते हैं माता के दर्शन करने में, और हमें जो दर्शन हुए वो 1 घंटे के अंदर अंदर हो गए थे, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहा। उसके बाद हमने कंबल ले ली थी वहाँ पे नीचे, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कंबल मिल जाती है, 100 रुपये में कंबल मिलती है एक। उसके बाद जब आप इसको रिटर्न करते हैं तो ये आपको वापस पैसे दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने 10-12 कंबलें ले ली थी, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे। हमसे एक गलती हुई कि हमने यहाँ पे प्री बुकिंग नहीं कराई धर्मशाला वगैरह या होटल वगैरह की। यहाँ पे दुर्गा भवन और भी यहाँ पे 3-4 हैं जहाँ के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं अपने लिए रूम वगैरह। तो हमने जो गलती करी वो आप ना करें, तो पहले से ही रूम बुक करके आएँ। और यहाँ पे कई स्नैक्स पॉइंट भी हैं जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी वगैरह रात को पी सकते हैं। ये पूरी रात भर खुले रहते हैं। और यहाँ पे वॉशरूम की भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पानी वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। बस आप कपड़े वगैरह अपने साथ ढेर सारे लेकर जाएं ऊपर, ताकि ऊपर आप ठंड से बच सकें। रात को बहुत ठंडा होता है यहाँ पे। यहाँ माता वैष्णो देवी सरस्वती लक्ष्मी पिंडी रूप में विराजमान है, और उनके दर्शन हमें बहुत आराम से हो गए। उसके बाद 3-4 घंटे रेस्ट करने के बाद हम निकले 5 बजे सुबह सुबह भैरव देवता के लिए। और भैरव देवता की यात्रा है 2.5 किलोमीटर की, तो 2.5 किलोमीटर चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके थे भैरव देवता, और काफ़ी अच्छा रहा, वहाँ पे भी हमारे आराम से दर्शन हो गए। उसके बाद हमने नीचे आना शुरू कर दिया था कटरा के लिए। अर्धकुंवारी के लिए आपको जब आप ऊपर जाते हैं ना तभी आपको नंबर लगाना पड़ता है, तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आपका नंबर आ जाता है, थोड़ा उसमें टाइम लगता है। लेकिन अर्धकुंवारी के दर्शन कहते हैं जीवन में एक ही बार करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। उसके बाद हम अगले दिन 12 बजे तक हम कटरा पहुंच चुके थे। फिर हमने रेस्ट किया, और पैरों में बहुत दर्द हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। तो थोड़ा सा हमने, आप जब भी यहाँ आए ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आएँ, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो। और जगह जगह आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, सब कुछ आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद हमने एक ट्रैवलर किया था जो कि हमें ले गया शिवखोड़ी नेक्स्ट डे, और उसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। तो वो भी बहुत सी सुंदर जगह है, अगर आप यहाँ आते हैं तो शिवखोड़ी ज़रूर जाएं। और यहाँ पे 2-3 जगह है जहाँ पे इन्होंने हमें और घुमाया था, तो मैं उसका वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।